अब कल तक आप लोग क्या पढ़ चुके थे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज इसके आगे क्या पढ़ोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात करेंगे जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है भैया? जिन वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, कॉमा रही है, कॉमा रहे हैं, कॉमा रहा हूँ। और इसमें एक खासियत होती है कि इसमें ये लगता है कि कार्य निरंतर हो रहा है ना? और कार्य लगातार होने का अनुभव होता है, का अनुभव कराता है, अनुभव कराता है ना? अब यह बोध कराता है, बोध होता है ऐसे वाक्यों को। अब इनमें भी एक ऐसे नियम होते हैं, सेम प्रोसेस रहता है, क्योंकि बस हेल्पिंग वर्ब बदलती रहती है। हेल्पिंग वर्ब कौन से सेंटेंस में नहीं यूज होती? केवल 2 सेंटेंसों में नहीं यूज होती। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। आज हम लोग पढ़ कौन सा टेंस रहे हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? इज, एम, आर। इज, एम, आर। अच्छा, हमने आप लोगों को बता रखा है इस किसके साथ प्रयोग होगा? इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि एक वचनकर्ताओं के साथ, और आर बहुवचनकर्ताओं के साथ, एम आई के साथ। पहले हेल्पिंग वर्ब देखो आपकी कौन कौन सी होंगी? हेल्पिंग वर्ब बेटा कौन सी होगी? इज, एम, आर। यूज ऑफ इज एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो इसका प्रयोग कहां पे होगा? आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी कि एक वचन कर्ताओं के साथ। उसके बाद में यूज ऑफ आर एज लाइक हेल्पिंग वर्ब। इसका प्रयोग कहां पे होगा भैया? प्लूरल, आल सब्जेक्ट्स, यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ। उसके बाद में अब रह गया एम का प्रयोग, यूज ऑफ एम। as like helping verb.
जब इसका यूज करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा आपका, ओनली आई, सबसे केवल आई के लिए। ये बात भैया समझ में आई? किसका कब प्रयोग करेंगे, सेक को बोझ तुलना नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे भैया, आर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग करेंगे भैया, इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आपका रह गया क्या, आई रह गई। आई के भैया किसके साथ प्रयोग करेंगे, आई के पास साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। अब बात करेंगे ट्रांसलेटर फॉर इंग्लिश, जो ट्रांसलेट करेंगे आप हिंदी में, हिंदी को जो है इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। अनुवाद के नियम, रूल ऑफ ट्रांसलेशन। देखो भैया, पहला किसके लिए हो जाएगा, अपर मैट्रिक के लिए, है ना। अपर मैट्रिक के लिए क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक, ये होता है। जैसे कि बता दिया जाए, राधा नाच रही थी, या मैं आज कानपुर जा रहा हूँ, या कल जा रहा हूँ। कल नहीं लगेगा क्योंकि प्रॉब्लम में होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे मैं घर जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, क्या दिया, आई एम गोइंग टू होम। अगर इसी जगह पे अदर सब्जेक्ट दे रखा होता है, जैसे सपना पढ़ रही है, तो क्या होता है इसमें, तो इसमें भी ये क्या हो जाता, सपना इज रीडिंग या स्टडिंग, है ना, रीडिंग लिख लो, रीडिंग। उसके बाद में नेक्स्ट नेगेटिव के लिए, क्या हो जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक, अब नॉट का प्रयोग होगा, यहाँ पे नॉट कर लीजिए। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, है ना। इसी जगह पे दे रखा होता, राधा अपना काम नहीं कर रही है, क्या होता, राधा अपना कार्य नहीं कर रही है, तो क्या बनता है इसमें, राधा इज नॉट डूइंग, ना, डू मीन्स करना और डूइंग मीन्स करना, कर रही है, डूइंग हर वर्क। ओके, इसके बाद में इसके आ जाएगा आपका निगेटिव, इंट्रागेटिव आ जाएगा ना, इंट्रागेटिव में आ जाते हैं भैया, देखो इंट्रागेटिव के लिए क्या हो जाता है, इंट्रागेटिव के लिए हो जाता है आपका, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग
वर्ब, उसके बाद में भैया सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ओके, अब जैसे लिख दिया जाए, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो इसमें क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या लगेगी, आर, उसके बाद में सब्जेक्ट यू, उसके बाद में क्या लगेगा, वर्ब, पढ़ाई कर रहे हो, स्टडीइंग लगेगा, पढ़ाई कर रहे हो क्या लग जाएगा, स्टडीइंग। अब यहाँ पे डू नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्टडीइंग। या रीडिंग, स्टडीइंग या रीडिंग लिख लो, रीडिंग। उसके बाद में इसी का अगर निगेटिव हो या इसी के बाद में आपका निगेटिव इसी का अगर रखा हो तो क्या बनेगा, जैसे कि लिखा हो, आप, क्या आप नहीं रो रहे हो, जो अगर दे दिया जाए, क्या देखो इसका निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही तो दे दिया जाता, क्या हम रो नहीं रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, आर वी नॉट, रोना का है किस होता है, वीपिंग या क्राइंग, क्राइंग भी रोना है, चिल्लाना होता है, क्राइंग भी लिख सकते हैं या वीपिंग, WEEPING वीपिंग, ठीक। उसके बाद में अगर इसी का सेकंड टाइप का हो, क्या हो, क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में दे रखा हो, तो क्या बन जाएगा आपका, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क दे रखा होता। सपना कानपुर क्या करने जा रही है, तो क्या बन जाता है इसका, सबसे पहले वाट हो जाता, अब हेल्पिंग वर्ब इज, कौन जा रहा है, सपना, कहाँ, अब गोइंग, कहाँ, कानपुर। उसके बाद में नेक्स्ट इसका सेकेंड टाइप क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल ऊपर देख लो भाई, यहाँ पर देखो, आप पढ़ाई क्यों
नहीं कर रहे हो। अब देखो भैया यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, उसके बाद में क्या लगेगा, आर, उसके बाद में भैया यू, फिर नॉट, उसके बाद में क्या कर रहे हो, स्टडी या रीडिंग, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद में आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो वापस।